हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव स्ट्रीम के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में 9:15 को आज हम लाइव नहीं आए थे बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स था। तो हमने पोस्ट में, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हमने कुछ लेवल्स हमने शेयर किए थे कि बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हमने डिस्कस किए थे और निफ्टी के भी हमने कुछ डिस्कस किए थे कि मार्केट अगर 19,446 के आसपास आता है तो या तो उसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाए तो 19,500 जा सकता है, वहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले ले तो मार्केट फिर से 399 आ सकता है। ठीक है, तो ये डाल के हम फिर हमने पोस्ट डाला था। ठीक है, हमने, अगर आप देखो आज का मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट एक 40 टू 50 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी रहा। ठीक है, यही रेंज में रहा, फुल साइडवेज जोन में रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लास्ट के जो 1 घंटे में जो मूवमेंट आया उसको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो पूरा दिन मार्केट फिर से एक 100 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट ने बिताया टाइम। ठीक है, तो बहुत ही साइडवेज मार्केट था। ठीक है, बहुत ही बोरिंग मार्केट था। ठीक है, फिन निफ्टी का भी अगर हम देखें, बिकॉज आज एक्सपायरी थी, उसमें लास्ट में जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे उसको तो उसने ये किया, बट वही था कि स्टार्टिंग का जो 3-4 घंटा था मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही और कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए आज अच्छा दिन था। ठीक है, यहाँ पे जो भी मूवमेंट आया वो लास्ट के 1 आवर में आया और हमने इसमें भी कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। फिन निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19, ये लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था, मार्केट अगर 19,631 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो 19,681 जा सकता है, और उसके नीचे अगर लोअर लो बनाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा यही 19,585, बिकॉज 19,600 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है तो उनको डराने के लिए यहाँ आ सकता है। एंड उसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 19,532 रहेगा। तो फिन निफ्टी ने तो अपना टारगेट प्रॉपरली उसने अचीव कर लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, ठीक है, हम अराउंड 12:40 को हम लाइव सेशन में थे, हमने ये चैनल बनाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ठीक है, ये लाइव सेशन का स्ट्रीम है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि ये हमने नोटिस करना चालू किया कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, एंड देन लोअर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उस बेसिस पे हमने ये चैनल बनाया था। ठीक है, तो अगर आप लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 9:15 को हमें ज्वाइन कर ठीक है, सकते हो। बैंक निफ्टी अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो हम बैंक कुछ निफ्टी एक चैनल लेवल्स में एंड ट्रेड कर रहा है। कुछ ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक कैसे है, फिर ट्रेड एक लो लेना है बनाया, वो हम फिर डिस्कस ऊपर करते जाता हैं। है हम बाई तो एक सेल रिकमेंड नहीं करते चैनल में हैं, मार्केट बट ट्रेड हम लाइव करने की सेशन में बहुत सारी कोशिश। चीज़ें, प्राइस एक्शन, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, ऑप्शन बायर्स को कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब कर चीज़ें रहा हम है, बात करते देखते हैं। हैं ठीक है, तो ये हमने अराउंड मार्केट लाइव इस स्ट्रीम में चैनल हमने को ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप उसके बाद का अगर मार्केट देखोगे, ठीक है, मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे बायर्स लोग को फेक ब्रेकआउट दिया, एंड देन वहाँ से मार्केट ने जैसे ही फॉल दिया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल, यही जो चैनल हमने बनाया था वहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, पूरे दिन में हमने एक ही ट्रेड लिया था, निफ्टी में हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे मॉर्निंग में। ठीक है, ये जैसे एनगल्फिंग कैंडल बना था, ठीक है, हमने ये जो लेवल है 19,449 वो इसके लिए बनाया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, एक तो ऑप्शन चेन में भी 19,450 पे कॉल राइटर्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप आओगे, ठीक है, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को मार्केट यहीं से फॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट आने के बाद फिर से फॉल हुआ था, एंड यहाँ पर भी जैसे फॉल हुआ था नेक्स्ट डे बहुत अच्छी सेलिंग देखने मिली थी हमें। ठीक है, तो 19,450 एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, तो वही देख के कि मार्केट जैसे यहाँ पर आया, उसने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, तो हम लोग ने पुट लिया था, हमने 19,500 का पुट लिया था। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 19,500 का पुट लिया था, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना फास्ट मूवमेंट होगा। ठीक है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट, अगर आप कैंडल भी देखोगे ये अराउंड जैसे ये क्लोज हुआ, ठीक है, ये 20 पॉइंट का मूवमेंट था, बट अगर आप प्रीमियम देखोगे हमें ऑलमोस्ट, हमने 20 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया यहाँ पे। जैसे 20 पॉइंट्स हमें मिल गया, हमने निकाल दिया था हमारा पोजीशन, बिकॉज जब भी इतना फास्ट मूवमेंट आता है, स्पाइक आता है, तो आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो हमने जैसे ही यहाँ पर आया था 19,399 हमारा टारगेट था, तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया हमारा पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हमने मॉर्निंग, बिकॉज हम कैसे कह रहे थे कि हमें कुछ रीज़न की वजह से हम बिजी थे, तो इसके लिए हमने फिर ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, जैसे हम लाइव स्ट्रीम में आए तो कुछ जो व्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि वो लोग कॉल साइड में गए हैं। ठीक है, कहाँ पे गए थे, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, अगर सेलिंग प्रेशर मार्केट को कंटिन्यू करना होता तो मार्केट को गिरना चाहिए था यहाँ से, बट मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया कि नहीं, मेरे को ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने पुट, सॉरी, कॉल के लिए गए थे। हम कह रहे थे कि हमेशा ये, आप अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप जा सकते हो इस कैंडल पे, बट हमेशा वेट करना चाहिए। ठीक है, आपका आइडल यू नो एंट्री या इस कैंडल में होना चाहिए विद वॉल्यूम कंफर्मेशन, एंड या तो आप एसएल यहाँ पे दे सकते हो, या जो ब्रेकआउट हुआ है उसका कैंडल का आप एसएल दे सकते हो। ठीक है, एंड लोगों ने यहाँ पे जैसे मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर के यहाँ पर आया था, मार्केट ने यहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी बिकॉज सपोर्ट नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था, इसके लिए लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट कोई प्राइस एक्शन क्लियर नहीं बता पा रहा था।
ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो एकदम क्लियर डेटा नहीं दे रहा था बैंक निफ्टी। अगर आप कैंडल्स भी देख रहे थे, हमने अवॉइड क्यों किया बैंक ट्रेड लेने के लिए। बैंक निफ्टी में तो हम देख रहे थे कि ऑप्शन चेन भी हम देख रहे थे बीच बीच में, सही नहीं दिख रहा था, ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी। हम लाइव स्ट्रीम में भी बीच में कह रहे थे कि जब भी क्लैरिटी ना हो, चाहे वो प्राइस एक्शन पे हो या फिर ऑप्शन चेन पे हो, तो अवॉइड करना चाहिए। हमारे जो लेवल्स भी है, अगर हम यहाँ पे पुट भी लेते तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि ऐसा हो सकता था क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है। मार्केट अगर हम पुट भी लेते और मार्केट अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट ट्राई कर रहा था यहाँ पे ऊपर जाने का, ठीक है। अगर ऊपर चले जाता तो हमारा एसएल हिट हो जाता, तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे नहीं था, तो हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, बिकॉज हमारे लेवल्स पे या रिस्क रिवॉर्ड हमें नहीं दिख रहा था निफ्टी में आज, ठीक है। यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, इसके लिए हमने यहाँ पे लिया था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम तो ठीक है, बट जो कैंडल्स अगर आप देखोगे ना, कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं था। तो हमने लाइव स्ट्रीम में भी यही कह रहे थे कि बहुत सारे विक बन रहे हैं कैंडल में, ठीक है। नीचे से बायर्स आ रहे हैं, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, तो प्रीमियम भी उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे जितने अच्छे से बढ़ने चाहिए। तो जब भी क्लैरिटी नहीं हो तो हम उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। एक ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा था, ठीक है। जब भी यहाँ पे हमने लाइव सेशन में भी हमने ये एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है। इस यहाँ पे जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर कोई पुट में यहाँ पे अगर गया होता, ठीक है, तो वो फंस जाता। तो इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, अगर आप सही एंट्री चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है, अगर आप यहीं पे घुस जाते, ठीक है, आपका एसएल आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और आपने देख रहे हो यहाँ पे आपको एसएल दे देना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया था, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है, तो आप यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आइडियली इसके ब्रेकआउट पे लेना चाहिए, बट चलो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है 2-3 कैंडल के बाद, तो आप ले सकते हो, ठीक है। बट वो बना नहीं, मार्केट वन वे ही चला गया। तो हमने भी वही कह रहे थे कि मार्केट क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि मार्केट को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट में एक बाइंग आई, ठीक है, फिर नीचे आया, एंड देन एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। बट यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे एंड मार्केट को उसने पुश किया, ठीक है। और ये जो पुश आया, उसने ये जो स्विंग बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये अभी रिवर्स होने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी ये कैंडल पे आप नहीं जा सकते हो, आपको वेट करना है रिवर्सल का। तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रुका, एंड देन फिर से एक ब्रेकआउट दिया। तो या तो आप ये कैंडल में जा सकते हो, या तो आप ये कैंडल में जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप एसएल आपका ये होगा, ठीक है, या उसके प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ वो हो सकता है, ठीक है। तो वैसे आप प्लान कर सकते हो जब भी पुट में जाना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको कोई प्राइस एक्शन दिखे तो ही आप कॉल साइड या पुट साइड जा सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, ठीक है, तो आपको 1:1.5 से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। फिन निफ्टी का अगर हम देखेंगे, फिन निफ्टी में एक अच्छा ये बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी अगर किसी ने पुट लिया होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, एंड देन मार्केट अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट रुक गया। यहाँ पर भी अगर आप हम ये कैंडल भी लाइव सेशन में देख रहे थे, ठीक है, ग्रीन बना था, एंड देन लास्ट के 5-10 सेकंड्स में मार्केट में फॉल आया, ठीक है। तो आप इसको ये कैंडल को लेके आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ले सकते थे, टारगेट आप ये रख सकते थे। बट बिकॉज आज एक्सपायरी थी, मार्केट एकदम स्लो मूवमेंट करके मार्केट नीचे आया, बट वही था कि प्रीमियम उतने नहीं बढ़े होंगे, ऑप्शन सेलर्स के नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया रहेगा, ऑप्शन बायर ने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अगर मार्केट को जाना होता है तो मार्केट ऐसे ही चले जाता, बट मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पे हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि सेलिंग प्रेशर है, बट हम ये कैंडल पे नहीं जा सकते, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल दिखते हो, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, आप एसएल जो ब्रेकआउट हुआ है उसका दे सकते हो, एंड देन आपको पता है कि हाँ चलो 1:2 जो भी है। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखोगे कितना है, ठीक है, ये कैंडल पे भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर एसएल ये देते हैं, टारगेट यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड। बट आपको पता होना चाहिए या कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हमने ये ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि 19600 वाले सबसे ज़्यादा तो फिर पुट निफ्टी राइटर्स है, अपने तो वो टारगेट लोग पे आ तभी चुका है निकलेंगे जब भी मार्केट 19585 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स जब का जो नीचे और टारगेट जाएगा, हमने तभी डिसाइड ये किया लोग था। डर के निकल जाएंगे। एंड वही हुआ, जो फ्लो आया लास्ट के 1 घंटे में वो अच्छा खासा फ्लो था, बट वही था कि हमने पूरे दिन ये में बैंक कोई निफ्टी, ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, ओनली जो निफ्टी में जो मॉर्निंग में हमने ट्रेड लिया था उसमें लिया। बाकी हमें देखते हैं कंफर्मेशन बैंक बैंक निफ्टी क्या निफ्टी करता के है। कैंडल से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था निफ्टी ट्रेड भी लेने का, अराउंड इसके लिए हमने कोई ट्रेड 19400 पर नहीं लिया। आ चुका है।